ये मल, विक्षेप और अज्ञान ये क्या है और इनसे कैसे दूर किया जाए? फिर से मल, विक्षेप, मन, मल मल मल, मल, विक्षेप, अज्ञान हाँ ये क्या है और इनसे कैसे दूर? हाँ, ये तीन मल, विक्षेप और अज्ञान का मतलब आवरण। मल, विक्षेप, आवरण, इन्हीं ने हमें ढक रखा है। हमें अपने आत्मा स्वरूप का ज्ञान न होने का यही कारण है। मन में, हमारे अंतःकरण में मल है। मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दम, इन सभी को एक शब्द में कहे तो राग द्वेष, ये मल है, मैल है। विक्षेप जैसे समझो कि एक बड़ी सी बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है और किसी नल के नीचे वो बाल्टी रखी हुई है, नल लीकेज है, टपक 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 अंदर पानी गिर रहा है। किसी बच्चे ने आकर मुट्ठी भर के धूल अंदर डाल दी। अब क्या है? मल, मिट्टी। तो आप देखने गए कितना पानी है, आपकी ऊपर की पॉकेट में कोई सिक्के थे, कोई एक सिक्का अंदर गिर गया, दिखेगा क्या? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि पानी गंदीला है, मैला है। अब उसका मैल जब निकलेगा तो दिखेगा। अब मैल निकाल दिया, समझो आपने फिटकरी डाल दी, मैल नीचे बैठ गया। अब सिक्का दिखता तो है लेकिन वो लंबा होता जा रहा है, क्योंकि अभी वो बूंदे टपक रही है ना, पानी हिल रहा है। तो ये विक्षेप है। जो है वो नहीं दिखता, जो नहीं है ऐसा दिखता है। जैसा है वैसा, सिक्का तो छोटा सा गोल होता है लेकिन इतना लंबा सा दिखता है ऐसे हिलते हिलते। तो जैसा है वैसा न दिखना और अलग प्रकार से दिखना, इसका नाम विक्षेप। और अगर उस बाल्टी के ऊपर कोई ढक्कन ढक दिया है तो और भी नहीं दिखेगा। तो ये है आवरण। सबसे पहले ढक्कन हटाओ, मैल निकालो, विक्षेप बंद करो, तो साफ दिखेगा कि 5 का सिक्का अंदर पड़ा हुआ है। तो हमारे अंतःकरण में परमात्मा है, हृदय में परमात्मा तो है ही, तो दिखता क्यों नहीं है? हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि अंदर मैल है, राग द्वेष का मैल है। उसको हटाओ तो फिर दिखेगा। दिखता है लेकिन ठीक से नहीं दिखता, अब उल्टा दिखता है, रज्जु में सांप की तरह दिखता है। तो इसका कारण ये है विक्षेप। हमारा मन चंचल है ना, एक जगह स्थिर एकाग्र नहीं हो सकता ना। तो कभी अमेरिका की बात सोचता है, कभी बॉम्बे की बात सोचता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी धन की, कभी पुत्र परिवार की बातें अंदर आती। भूतकाल में ये हो गया, हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, इसके अफसोस करते, भविष्य की चिंता करते, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। और आज के मोह में फंसे हुए, ये कहीं चला न जाए। तो ये सब विक्षेप है, मन की चंचलता ही विक्षेप है। तो मैल हटाओ, विक्षेप शांत करो, फिर आवरण हटाओ, ज्ञान प्राप्त करो कि वास्तव में तुम कौन हो। अब कैसे हटेगा? देखो, राग द्वेष निकलेंगे सेवा कार्य से, निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, तो वो राग द्वेष निकल गए, मतलब मैल, बड़ा बड़ा मोटा मोटा मैल निकल गया। अब थोड़ा दिखने लग गया, अब क्या है पता चलता है, लेकिन स्थिर नहीं है, तो टिकता नहीं है। जो है उसके बदले कुछ अलग दिख रहा है। विक्षेप के कारण रज्जु में सांप दिखता है। तो हमें इसमें माता दिखती है, इसमें परमात्मा नहीं दिखता। बच्चे में बच्चा दिखता है, बाल गोपाल नहीं दिखते, ये विक्षेप है। नाम रूप दिखते हैं, अस्थि भांति प्रिय नहीं दिखते, ये विक्षेप है। तो विक्षेप को हटाने के लिए मन को शांत और एकाग्र करना पड़ेगा। उसके लिए उपासना है। पहले एक जगह मन को स्थिर करो, भगवान में स्थिर किया, चलो तो हर जगह भगवान देखो, भगवान की माया, भगवान की लीला, भगवान की योजना, भगवान जो करे वो सही। तो मन को थोड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। एक बार बार ये आक्षेप आता है कि हर एक का ये प्रश्न तो रहता ही है, हर एक साधक का, कि महाराज जी मन विक्षिप्त बहुत है, शांत नहीं रहता, मन स्थिर नहीं रहता, क्या करे? विषयों में भागता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। 1 मिनट बैठे तो कितने कितने विचार आ जाते हैं, बहुत विचार, मन शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, एकाग्र नहीं रहता। ये सब प्रश्न हर एक का होता है। मन शांत रहेगा ही नहीं। शांत रहे तो उसको मन नहीं कहेंगे। जब वो शांत रहेगा तब उसका नाम मन नहीं होगा। संकल्प विकल्पात्मक मन, उसमें संकल्प विकल्प उठते रहे, उसी का नाम तो मन है। तो क्या करें एकाग्र करने के लिए? तो उपासना बताई। तो क्या करना? उसका कथरोट 6 अंदर जो त्रिजा खाना नीचे, हाँ, भगवान में लगाने का मतलब क्या है? भगवान में मन को लगाओ। तो हर समय हम भगवान के सामने तो बैठे नहीं रह सकते ना। तो मैंने बहुत सोच समझकर एक उपाय निकाला। ये कहीं पढ़ा नहीं मैंने, ये मेरा ही प्रश्न था, तो मैंने सॉल्यूशन किया।
मतलब कहीं हो गए शास्त्र में उसका संस्कार भी होगा। मैं कोई ऐसा विद्वान या ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ कि कोई उपाय निकालो, ये गुरु कृपा ही समझो। तो अस्थि भांति प्रिय तो हर जगह है। तो हमारे यहाँ एक खेल हुआ था सोशल ग्रुप में, जब हम थे पूर्वाश्रम में, पति पत्नी कपल, 1 2 3 4 5 कपल। अब स्पर्धा है, यहाँ बॉर्डर लाइन है, यहाँ से आपको चलना है और यहाँ तक, ये डेस्टिनेशन, यहाँ तक पहुँचना है। जो पहले पहुँचे वो विनर। लेकिन चलना कैसे है? पत्नी को 2 कागज दे दिए, पेपर, न्यूज़पेपर के, रखा, उसके ऊपर पति ने पाँव रखा, दूसरा रखा, वहाँ पाँव रखा, तीसरा रखा, वहाँ, उसके ऊपर पाँव रखना है, पाँव जमीन को नहीं छूना चाहिए। तो फटाफट कागज रखते जाओ और उसके ऊपर पाँव रखते जाओ। तो जो पहले पहुँच गया वो विन। तो आपका पाँव कहाँ पड़ेगा? जमीन को छुएगा क्या? नहीं छुएगा, पेपर के ऊपर ही रहेगा ना। तो जहाँ भी मन जाए परमात्मा को वहाँ रख दो नीचे, जहाँ भी मन जाए परमात्मा को रख दो। अस्थि भांति प्रिय सच्चिदानंद, इस रूप में परमात्मा, इस रूप में परमात्मा, इस रूप में, जहाँ भी मन गया। गाय मन में आई तो गाय रूप में परमात्मा, भैंस आई भैंस रूप में परमात्मा, चकली परमात्मा, चिड़िया, पहाड़ परमात्मा, नदी परमात्मा, बादल के रूप में परमात्मा। तो मन कहीं पर भी जाए, जाएगा कहाँ पर? परमात्मा में ही तो जाएगा ना। हो गया एकाग्र, अग्र, एक के अग्र, एक के सामने, तो उसके सामने परमात्मा ही रहा और कुछ रहा। इससे उत्तम उपाय मन को शांत करने का और कोई नहीं है। जहां भी मन जाए, मन को मोड़ना, वापस बुलाना, रोके रखना, ये तो जबरदस्ती मानेगा नहीं वो। उसका बल इतना है, तुम्हारा बल काम नहीं आएगा। लेकिन वो जहां भी पांव रखे परमात्मा रख दो नीचे, जहां भी मन पांव रखे परमात्मा, इस रूप में परमात्मा। दुष्ट, और देखो मिनिएचर फॉर्म में भगवान ने हमें उदाहरण भी दिए है। अगर कोई हमें ठग लेता है तो उसमें कैसे परमात्मा देखेंगे भाई? ये तो ठग है। तो वामन अवतार क्या थे? वामन ने क्या किया? ठगी की ना। तो कोई ठग मिले तो समझना कि चलो वामन अवतार इसमें प्रकट हो रहे हैं, वामन जी इसमें प्रकट हो रहे हैं, ये ठग है, दुष्ट है, ऐसा नहीं। वामन इसमें प्रकट। कोई बहुत क्रोध करता है, गुस्सा होता है, लाल पीला हो जाता है, मार दूं, फाड़ दूं, चीर दूं, ऐसा, तो समझ लो नृसिंह भगवान प्रकट हो रहे हैं। इस रूप में नृसिंह भगवान अपना दिखा रहे हैं, अपना कोप दिखा रहे हैं। हर एक का उदाहरण मिला है, देख लो। पशु में तो पशु भी है, वो गंदे से गंदा पशु क्या है? सुअर। तो होती, सुअर भी भगवान का रूप है, वाराह अवतार हुआ था, कछुआ भी हुआ था, मछली भी हुई थी, आधा पशु आधा मनुष्य हुआ था। ये मिक्स चाहिए, करवानो चाहिए। भाखरी, हाँ भाखरी જેમ કરતા હોય એમ તમે વચ્ચે વચ્ચે અમને ડિસ્ટર્બ કરો છો યાર। તમારે ખાવું છે, તમે તેલ નાખો, છાશ નાખો, કઢી।